ओम शांति। आज सुनते हैं 2 फरवरी की मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में एक ऐसी बात बताई जो अभी नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति में उसकी यादगार बनी हुई है। कौन सी ऐसी बात होगी? विचार करो। अच्छा चलो हम बताते हैं। विचार करो। सबने सोच लिया होगा, फिर सोचना। ठीक उत्तर निकला? अभी नहीं हो सकती, भक्ति में बनी हुई है यादगार। वो क्या? ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति अप डाउन होती रहती। आज बड़ा नशा, बाबा मिला, सब कुछ मिला, वाह। कल देखो फिर डाउन हुए। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, लेकिन भक्ति में यादगार बनी है। और भक्ति में यादगार भी 2 मालाएं, एक रुंड माला, एक विष्णु की माला। बाबा ने कहा विष्णु माला तो कितनी छोटी है, करके 8 की, करके 108 की, करके 16,108 की। लेकिन रुंड माला सारे 800 करोड़ आत्माएं बाबा के बच्चे, रुंड माला। तो फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे 2 विशेष गुण ऐसे बताए मुरली में जो बड़ों के भी समीप ले आते, बाबा के भी, और खूब आशीर्वाद मिलती उनको ब्राह्मण परिवार में भी। वो कौन से 2 गुण थे? वो थे फरमानवरदार और दूसरा वफादार। फरमानवरदार माना जो आज्ञा मिली वो पूरा करेंगे। बाबा ने जो मुरली में कह दिया उसको आज करके दिखाना ही है, इसको कहते फरमानवरदार। बड़े भी जो आज्ञा दे दें, फरमान मिल गया, अब उसमें कुछ भी चूक नहीं हो सकती, इसे कहते फरमान वरदार। बाबा का जो जो फरमान मिले हुए हैं, श्रीमत मिली हुई है, उसका उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। चाहे पवित्रता, चाहे योग का, उन फरमानों को पूरा पालन करेंगे, चाहे अमृत वेला। फरमान वरदार। और वफादार, वफादार माना घड़ी घड़ी पासा ना पलट जाए। अभी बाबा का हाथ पकड़ा है तो अभी फिर माया का पकड़ लेना, तो बेवफा हो गए। वफादार बनना है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा बहुत ही सुंदर कि इस सर्विस के लिए क्या कहा? ईश्वरीय खजानों से जिनकी पालना हो रही है, ईश्वरीय खजानों से जो पलते हैं, उनको बहुत बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी भी लगाते, पर ईश्वरीय सेवा पे तुम बच्चों को सर्विस पे तत्पर रहना है। तो हम सबकी पालना ईश्वरीय खजानों से खूब हो रही है, ईश्वर पालना कर रहे हैं, तो हमें कितना ना सर्विस करनी चाहिए, खूब सर्विस करनी चाहिए। फिर बाबा ने आज कितनी अच्छी बात बताई भविष्य के बच्चे कैसे सारी दुनिया को एक दिन ये पूर्ण निश्चय हो जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है, शिव बाप आया हुआ है, भगवान धरती पर आ चुका है। और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप पर भी निश्चय हो जाएगा, ये ह्यूमैनिटी का फादर। और शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा आके कैसे ज्ञान दे रहा है। लेकिन बाबा ने कहा जब ये सबको निश्चय हो जाएगा तो एकदम फिर विनाश हो जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ तो बच्चे इकट्ठी हो भी ना सके मधुबन या और स्थानों पे, इसलिए सबको परिचय जरूर मिल जाएगा कि बेहद का बाप आया हुआ है। ड्रामा में नूंद ही लास्ट में है। फिर बाबा ने कहा माया बड़ी प्रबल है, ये आश्चर्यवत सुनंती कथंती अरहो मम माया तेरे द्वारा फिर भागंती हो जाती है। घड़ी 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 माया भुला देती है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप टीचर सतगुरु, देखो बच्चे ज्ञान में भी नहीं भूलते, तो तुम ज्ञान में क्यों भूल जाते हो? बाप तुम्हें वापस परम धाम ले जाएगा, टीचर तुम्हें पढ़ाकर उच्च पद प्राप्त कराएगा, सतगुरु तुम्हारी सदगति करेगा, नंबरवार सबको ले जाकर सतयुगी राज भाग देगा। तो ये बाप टीचर सतगुरु को तुम्हें घड़ी 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 याद करना है। बच्चे विलायत में भी रहते हो तो भी तुम्हें बाबा को नहीं भूलना। बाप की याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर आज बाबा ने, आज मुरली में गीत था ओम नमो शिवाय, कल भी ये गीत था। बाबा ने कहा महिमा का गीत है। महिमा किसकी की जाती? जो सबको सुख देता है।
तो शिव बाबा ने बहुत सुख दिया, तभी देखो बनारस में भी शिव का मंदिर बना है। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा के कितने सारे टाइटल थे, बाबा क्रिएटर भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी है, पतित पावन भी है, कहते ओ गॉड फादर। तो बाबा का वो जो है याद रहे हमें, कितना ऊंचे ते ऊंचा बाबा मिला है। बाबा ने कहा उसको साधारण समझ लेते हैं। कितनी उच्च चीज है वो, क्या वस्तु है, उसको पूरी तरह बच्चों ने पहचाना नहीं। पहचाने तो एकदम श्रीमत पर चलना शुरू कर देवें। आज बाबा ने कहा डबल लाइट के द्वारा, डबल ज्ञान की, नॉलेज की लाइट और माइट के द्वारा सोल कॉन्शियस की स्थिति में रहने वाले सदा स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट माइट, नॉलेज है ही ये पहले आत्मा की, सोल कॉन्शियस में हम टिक जाएं तो ये सदा स्मृति रहेगी, तो उससे बाप की भी स्मृति रहेगी। बाबा ने कहा आत्मा तो कहती है मेरा शरीर, अरे बाप तो नहीं कह सकता, बाप तो कहेगा मैंने लोन लिया हुआ है। फिर बाबा ने कितना सुंदर दिव्य गुण बताया, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। सिंपलिसिटी में ग्रेटनेस। कोई भी साधारण काम करो तो भी उस महान लक्ष्य से, महान दृष्टिकोण से करेंगे तो बाबा कहते महान आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।